आज चालू कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। तो इसमें मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं पीवाई क्यूज के। ठीक है। पीवाई क्यूज हैं। ठीक है। तो ये डिस्कस करूंगा मैं। ऑल्सो यार, सॉरी। हाँ। ऑल्सो मैं ये कह रहा था कि मेरी काफ़ी बच्चों से बातचीत अभी हो रही है, आगे भी होती रहेगी। ठीक है। और कुछ कुछ बच्चों के आई थिंक रिप्लाई रह गए होंगे, अराउंड आई थिंक 20-30 बच्चों के रिप्लाई रह गए थे लास्ट टाइम। ठीक है। तो मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा, चिंता मत करना। ठीक है। सबको रिप्लाई करा है, तुम सबको भी कर ही दूंगा। ऑल्सो यार, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं अपनी आईडी बता देता हूँ टेलीग्राम की। एक्चुअली क्या है कि टेलीग्राम लिंक मैंने डाला हुआ है, टेलीग्राम का लिंक, लेकिन वो लिंक जो है काम नहीं करता है काफ़ी बार गूगल पे। तो उसको क्या टेलीग्राम पे टाइप करना पड़ेगा, है ना। तो मेरी आईडी ये है @, ठीक है, देव_, ठीक है, 110102। और इसके अलावा मेरे चैनल की लिंक भी मैं बता देता हूँ, एक सेकंड में ज़रा फ़ोन खोल के बताता हूँ। हम्म। तो करना कुछ नहीं है, आप लोगों को ये जो चीज़ है ना, ये टेलीग्राम पे टाइप करना है एक्चुअली। ठीक है। टेलीग्राम पे जो आपके सेव्ड मैसेज हैं उनको उस पर आपको जाना है, उस पर टाइप करना है। ठीक है। आपको मेरी आईडी मिल जाएगी और वहाँ उसके थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। बाकी हाँ, मेरे चैनल की लिंक मैं बताता हूँ। मेरे चैनल की लिंक ये रही। हम्म। T.me, सब स्मॉल में है, ठीक है। J_, होड़ेंगे। इसे लिंक दी हुई है। ठीक है। स्टिल मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है। फिर फोड़ेंगे यार, 110102 है, तो उसको टाइप कर देना यार। ठीक है। और आप चाहो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। बाकी ऑल्सो यार, मेरे को पता है कि जैसे काफ़ी बच्चों से मैं कनेक्ट हूँ, टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट हुआ है ना। तो ऑब्वियस सी बात है यार कि तुम सब जब टेलीग्राम पे आए होगे तो आ, कुछ तो वजह रही होगी, है ना। कुछ के लिए लेक्चर्स वजह रही होगी कि फ्री के लेक्चर्स मिलते हैं। कुछ के लिए डिस्ट्रैक्शन वजह रही होगी कि यार बढ़िया वेब सीरीज़ वगैरह चलती हैं तो वेब सीरीज़ देखते हैं। ठीक है ना। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये चेंजेस आते हैं थोड़ी टीनेज में और अपन समझ नहीं पाते हैं कि अब क्या करा जाए, है ना। तो स्टिल यार मैं कहूँगा कि चिंता मत करना। ठीक है। डिस्ट्रैक्शन हो चाहे कुछ और लाइफ प्रॉब्लम्स हो, मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक है ना। जे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक है। और काफ़ी बच्चों की मैं हेल्प कर ही रहा हूँ, और आगे चल के जो भी मुझसे पूछेगा मैं सबकी हेल्प करता ही रहूँगा मोस्टली, है ना। ठीक है। चलो फिर क्या है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, तो इसमें लिखा है स्टूडेंट है स्टडीड द डिकम्पोजिशन ऑफ गैस AB3 एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये ऑब्टेन द डेटा। ठीक है। इसने पूछा है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। अच्छा। हम्म। अब आप कहोगे कि भैया यार, हमने तो रिजल्ट्स जो है ना वो तो केवल फर्स्ट ऑर्डर और 0.5 ऑर्डर जो है ना, या फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर ये पढ़ी है हमने तो, है ना। ये तो हमने कोई पढ़ाई नहीं है, इनका तो हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, है ना। तो आपको एक चीज़ पढ़ी होगी वैसे आप लोगों ने, फ्री में एक बार पढ़ा देता हूँ दोबारा। ठीक है। जो टी हाफ होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल प्रेशर की पावर 1 - n के। ठीक है। सॉरी। हम्म। वैसे तो देखो ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, बता रहा हूँ। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n की होता है ना। लेकिन ये अपन इसको मतलब एक चीज सोच के देखो, मैं इसको प्रेशर से कैसे रिप्लेस कर पा रहा हूँ, देखो। PV = nRT होता है। यहाँ से क्या बन गया, ऑस्मोटिक प्रेशर अपन ने पढ़ा था, CRT होता है। प्रेशर क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन की जगह अपन प्रेशर भी रख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। ऑल्सो देखो, अगर यहाँ पे प्रेशर की जगह अपन रिप्लेस कर सकते हैं तो अपन उसका भी देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन की जगह अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो जैसे CRT होता है तो प्रेशर की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर दिया होता तो उसकी क्या होता, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता। अगर अगर प्रेशर फिक्स कर देते और फिर टेम्परेचर दिया होता है ना,
तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, टेम्परेचर को इस तरीके से रिप्लेस करते हैं ना, मतलब ये क्या कहते हैं, यहाँ पे मतलब 1/T लिखते हैं ना। होप सो ये समझ में आ रही है चीज़ें। ऑल्सो हाँ देखो, इसमें क्या है कि जैसे मैंने कहा ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो सोचो इसमें कि पीवी इज इक्वल टू सीआरटी होता है, तो जैसे कि पी इक्वल टू सीआरटी होता है, तो उन्होंने ये क्यों लिखा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी समझ में आना चाहिए काफ़ी बार। तो इसका सेंस ये है कि यार देखो, ये टेम्परेचर फिक्स कर रहे हैं ना, ये टेम्परेचर क्या है, फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। ताकि ये दोनों जब फिक्स हो जाए ना, तो कॉन्सेंट्रेशन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। अगर टेम्परेचर भी चेंज होता रहता तो मैं इससे रिप्लेस कर ही नहीं पाता, कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर ही नहीं पाता। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। अब ये कुछ लोग कहेंगे कि यार भैया ये कैसे कर सकते हैं, मतलब है ना, मतलब हमने हो सकता है पढ़ा होगा लेकिन हमको रीज़न नहीं पता है। भैया आप पढ़ा सकते हो क्या, या आप बता सकते हो जो भी है, तो बिल्कुल सिखाते हैं कैसे होता है ये, ठीक है। तो अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको ज़रूर समझना, और इस सीखने पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये तो मतलब आगे चल के क्या इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी पे बेस्ड आएंगे कि कैसे मतलब होती हैं आखिर चीज़ें, कौन सी चीज़ें बता रहा हूँ। चलो, आई थिंक इतनी जगह भी सफिशिएंट है वैसे तो। ठीक है चलो। हाँ देखो, आप लोगों को रिजल्ट्स पता है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों की कोचिंग्स में रिजल्ट्स के जो क्या कहते हैं, प्रूफ्स वगैरह हैं, जो डेरिवेशन वगैरह वो पढ़ाए हैं कि नहीं, और डेरिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ज़रूर समझना, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा, कुछ सपोज करना, मैंने कहा कि -dk/dt, ठीक है। के क्यों, कुछ और लो ना, आर ले लो, ठीक है। -dr/dt, ठीक है। हमने क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रेट लॉ होता है, उसका जनरल फॉर्म हमने पढ़ा है, वो क्या होता है, ये बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपन ने क्या कहते हैं, रिजल्ट्स निकाले हैं, जीरो ऑर्डर के लिए निकाले हैं ना। अगर कुछ XYZ ऑर्डर हो तो उसका कैसे निकालेंगे। तो करना कुछ नहीं है, देखो जैसे ये दिया है आपको, समझ में तो इतना आ ही रहा होगा कि इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको भेज देंगे यहाँ पे, इसको भेज देंगे यहाँ पे। अभी पता नहीं कुछ बच्चों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है नहीं पढ़ा है, वैसे 12th में हो तो ये चैप्टर चल रहा है, तो मैं तो मान के चल रहा हूँ पढ़ाई होगा, ठीक है। कैसे लिख देंगे इसको, dr इंटीग्रेशन माइनस का kt, ठीक है। टी यहाँ पे और -n मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, क्या हो गया, माइनस का kt हो गया, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये क्या होता है, सोच के बताओ, लॉग होता है, ये तो पता ही होगा यार, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका, सॉरी एक सेकंड, मैं बोलूँगा फर्स्ट ऑर्डर की बात चल रही है। हाँ, ये क्या है, ये पावर क्या बनेगी, माइनस की पावर बनेगी, ठीक है। और किसी भी पावर x का अपन ने रिजल्ट पढ़ा है क्या होता है, केवल वन के केस में नहीं होता है, ठीक है ना, वन के केस में लॉग बनता है ये, ठीक है। तो अगर -x है तो ये क्या बनेगा, ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, रिजल्ट में अच्छे से यही लिख देता हूँ, चलो, ठीक है। तो रिजल्ट आपका क्या बनेगा, इसको समझना एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। r⁻x+1, ठीक है, अपॉन -x+1, माइनस का r0 -x+1 अपॉन -x+1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये तुम्हारा माइनस का kt हो गया, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना ये। वैसे तो देखो क्या है कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो देखो क्या है कि यार, प्रैक्टिस करते करते भी तुमको अपने आप याद हो जाएगा ना, खुद से भी डिराइव करोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं, तुम एग्जाम में भी आराम से रिजल्ट निकाल सकते हो ना। रटने जाओगे तो कितनी चीज रटोगे, ऐसे तो है ना, रटने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर के केस में ऐसा नहीं होता, फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या बनता है, लॉग बनता है, ठीक है ना। जीरो ऑर्डर के लिए चेक कर लो, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब चलो यही वेरीफाई करते हैं इससे, है ना, कि मतलब ये T½ जो होता है, ये इसके क्यों प्रोपोर्शनल होता है, क्या कहते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n की, है ना। एक्स ले रहा हूँ अभी, मैंने एक्स लिया हुआ है यहाँ पे ऑर्डर, तो मतलब 1 - x की, ठीक है। हम्म। तो क्या है, T½ क्या होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, आधी हो जाती है, ठीक है ना। तो एक काम करो, यहाँ पे ना R0/2 छाप दो, ठीक है।
यहाँ क्या करो तुम लोग, R0/2 छाप दो, है ना। अब R0/2 क्या बनेगा, थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे R0/2 छाप दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से पहले तो R0 है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, R0 - x+1 है जो, है ना। और इस पे क्या पावर आ जाएगी, -x+1। मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, है ना, सोच के देखो, मैं यहाँ से कॉमन लूंगा, ठीक है। फिर ये क्या बनेगा, ये कुछ 1/2 बनेगा, है ना। तो 1/2 को 2 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये सब चीज़ समझ में आ रही है ना यार, ये मतलब सिंपल चीज़ है, ठीक है, कुछ खास नहीं है इनमें। तो क्या बन जाएगा, x-1, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, -1 बन जाएगा। और क्या है, माइनस का KT है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, ये K को यहाँ पे ले आओ, ठीक है। K को यहाँ पे ले आओगे तो क्या हो जाएगा ये, R0 की पावर 1 - का x, ठीक है। और ये कितने, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, 1 - का 2 की पावर x-1, ठीक है, अपॉन K। और क्या है, 1 - का x। ये तो कुछ कांस्टेंट ही है, ठीक है ना। ये तो तुम्हारा कुछ कांस्टेंट ही है। इसमें वेरिएबल क्या है, एक तो T½ है और दूसरा x है, ठीक है। हाँ, तो वेरिएबल ये भी हुआ, ठीक है। वेरिएबल तो खैर ये भी होगा, है ना। लेकिन यहाँ से चीज समझ में आ रही होंगी कि जैसे कि T½ अगर बोला गया है, और देखा जाए कि वो इसकी क्या प्रोपोर्शनल है ना, मतलब इसकी कौन सी पावर की प्रोपोर्शनल है, मतलब R0 के टर्म्स में अगर लिखा जाए, तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये समझ में आ रहा होगा, है ना। ये क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि यार किसको फिक्स कर रहे हैं ना, काफी बार क्या होता है, इसको फिक्स कर दिया तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे ऊपर टेबल में देखना अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है ना। वो तो देखना पड़ेगा, अपन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज उसने ऑर्डर फिक्स कर दिया, तो ये वेरिएबल ये अलग अलग तरीके से चेंज हो रहा है, ऊपर वही हो रहा है, और है ना। इसको क्या है, बार बार वो चेंज कर रहा है, ठीक है, तो ये भी वेरिएबल ही है, ठीक है। अपने लिए क्वेश्चन में तो ये भी वेरिएबल ही है काइंड ऑफ, है ना। इसलिए क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ ये रिजल्ट मैंने निकाला, यहाँ से देख भी सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से तुम लोग देख भी सकते हो। अच्छा, अगर मैं और अच्छे से कहूँ कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये मतलब 1/x भी लिख सकता हूँ यहाँ पे ना, 1 - 2 की पावर x-1, ये सब भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन वो T½ जो है, ठीक है, लेकिन अपन अभी इतना डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब इतना डेप्थ में तुमसे पूछा जरूर जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। इतना डेप्थ में तुमसे पूछा जरूर जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो तरीका क्या है, तरीका कुछ भी नहीं है, सिंपल जो मैंने सिखाया है कि किस तरीके से निकालते हैं। तो ये सबसे पहले तो निकालना आना चाहिए, काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन आएगा, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें भी मैं बताऊंगा कि निकालना आना क्यों ज़रूरी है ना। क्या है कि बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो रिजल्ट रट के चले जाते हैं, ठीक है ना। वो गलती क्या करते हैं कि वो रिजल्ट रट के चले जाते हैं, ठीक है। तो अपन को ना रिजल्ट रटना तो है, रिजल्ट रटने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, जब उनके सामने कोई अजीब सा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन जो उन्होंने कभी देखा नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर घबरा जाते हैं। वो ये समझते हैं कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो सर ने पढ़ा ही नहीं है। फिर वो सर पे ब्लेम करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, अब अभी सवाल कुछ रह भी नहीं गया है, T½ क्या है, इसकी किसकी प्रोपोर्शनल होता है, P0 की पावर 1 - x की, ठीक है। तो T½ इसमें से 400 दिया, एक कंडीशन में क्या दिया है, 400, ठीक है। और सॉरी, T½ दिया है 0.5, गलतियां बहुत हो रही हैं। 1 - x, एक में क्या बनेगा, 1 प्रोपोर्शनल किसके है, 200 की पावर 1 - का x, ठीक है। अच्छा, ये पता होगा कि प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है, ठीक है ना। वो कांस्टेंट कांस्टेंट भी कटी जाएंगे, ठीक है। जब इक्वल टू में इक्वल टू करके डिवाइड करोगे, है ना, तो अपने आप समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, इनको हटाए इसको डिवाइड कर दो, है ना। डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, देखो 1/2 = 2 की पावर 1 - का x, ठीक है। अब देख लो कौन सा ऑर्डर आ रहा है, 2 आएगा आंसर, देख लो, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे डायरेक्ट आंसर आते हैं, तो ये रिजल्ट रखना याद जरूरी है। इसका रीजन ही बता चुका हूँ, ठीक है, कि इसका रीजन ऐसा क्यों होता है कि इसकी पावर 1/x की प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन की, ठीक है, इनिशियल प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन की, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। हम्म अब मैं कुछ कुछ गलतियां भी डिस्कस करता हूँ और कुछ सीखने वाली चीजें बताता हूँ कि ये लोग क्या है कि किस किस तरीके से मतलब आगे चल के आप लोगों को बना के
सवाल दे सकते हैं, ठीक है। तो सपोज यार कि मैंने कुछ कहा कि ए जो है वो बी प्लस सी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और सपोज करो एक टोटल प्रेशर दिया है पीटी करके, है ना, और ये है कुछ पी ए, ठीक है। अब एट टाइम टी पे अगर बात करी जाए तो ये क्या हो जाएगा, और इनिशियली इनका भी कुछ मान लो, ये भी क्या है पी बी पी सी है, ठीक है। ये भी क्या है पी बी पी सी है, ठीक है ना। और अगर किसी टाइम टी पे ये आधा बन रहा है तो ये क्या होगा, पी ए बाई टू हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका आधा सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो पी बी माइनस पी ए बाई टू, ये क्या हो जाएगा, पी, सॉरी, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पी सी माइनस पी ए बाई टू, फिर से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और फिर टोटल प्रेशर तुमको दिया होगा, है ना, उसके टर्म्स में पूछा जाएगा। तुम गलती पता क्या कर सकते हो, तुम गलती ये कर सकते हो कि तुम यार जब ऐसा लिखा रहेगा ना, मैंने मतलब क्या सिखाया है, मैंने सिखाया कि टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल तो होता है, लेकिन किस चीज का, जो रिएक्ट कर रहा है, समझ रहे हो ना, जिसके बारे में बातचीत चल रही है, मैं उसकी बात करूंगा यहाँ पे, उसके प्रेशर की ही बात करूंगा, ठीक है ना। मैं उसके प्रेशर की ही बात करूंगा, जैसे यहाँ पे ये कंपाउंड है, इसकी डिकम्पोजिशन की बात चल रही है, तो उसी की बात होगी यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे पीटी की बात नहीं होगी, पीटी में तो क्या है, फिर ये भी आ जाएगा, है ना। तो ये लोग क्या इस तरीके से तुम्हें घुमा सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ अगर पी है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पी ए ही आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि देखो ये अपन रिएक्टिंग के लिए क्यों बात कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ कि मैं ये रिएक्टिंग स्पीशीज के लिए क्यों बात कर रहा हूँ। क्योंकि खत्म तो रिएक्टिंग स्पीशीज ही होती है ना, जो रिएक्ट कर रही है। क्योंकि वही तो, तभी तो टीएफ की बात करी जाएगी। टीएफ की बात कब करते हैं, जब कंसंट्रेशन आधा हो रहा हो, समझ रहे हो ना। अगर मेरी बात समझ में नहीं भी आ रही है थोड़ा पॉज करके सोचना, समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी आएगा, पीटी नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना है। वो लोग क्या करेंगे, अब अगला सवाल इस तरीके से बना के देंगे कि पीटी दिया है, तुम लोग गलती से पीटी लगा दोगे, पीए निकालोगे नहीं, जबकि तुमको पीए निकालना है फिर लगाना है, ठीक है ना। तो एक तो ये गलती मत करना, ठीक है। ऐसी गलतियां हो सकती हैं, उस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं तुमसे। बाकी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो अपना आ गया, ठीक है ना। और इसमें गलतियां क्या क्या हो सकती थी, हाँ, हम्म, हाँ देखो इसमें क्या है कि यार तुम ना थोड़ा ही देख के कंफ्यूज हो जाते कि इसमें ऐसे कि EV3 लिखा है ना। तुम ये देखते हैं, तुम क्या स्टार्टिंग से देखते, सबसे पहली गलती, सबसे पहला थॉट दिमाग में क्या आता कि तुम सोचते कि भैया देखो ना, ये प्रेशर जो है ये तो बढ़ रहा है, और ये इसके टी हाफ जो है वो कम हो रहे हैं, लेकिन प्रेशर तो बढ़ रहा है। तो फिर ये रिएक्ट कर रहा है, तो ये इसका प्रेशर मतलब बढ़ कैसे रहा है, तो कम होना चाहिए ना, ठीक है। ये तो कम होना चाहिए। तो देखो यार ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये बात सही है ना। और इसका प्रेशर क्या है, वो समय के साथ रहते कम होना चाहिए ना। लेकिन तुम जब ये देखते ना, तुम ये कहते कि भैया ये तो क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, तो ये तो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो छोड़ना नहीं था यार, वो उन्होंने क्या है तरीका है, उसको घुमा दिया है ना। इनिशियली उन्होंने यहाँ से चालू करा है, यहाँ से चालू नहीं करा है, इनिशियली उन्होंने यहाँ से चालू करा है, ठीक है। और अलग अलग प्रेशर के केस में इन्होंने टी हाफ भी बताया है, ठीक है। अलग अलग प्रेशर के केस में इन्होंने टी हाफ भी बताया है, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है ना। पहली बात तो टी हाफ की बात चल रही है, टाइम की बात नहीं चल रही है। अगर यहाँ टाइम की बात चल रही होती तो बात अलग था, ठीक है ना। यहाँ तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है बस, ठीक है। अगर ये टाइम लिख देता ना यहाँ पे, तो वास्तव में ये सवाल गलत हो जाता। क्योंकि टाइम पे जैसे सोच के देखो, यहाँ पे इसने लिखा होता है, सपोज करो यहाँ लिख दिया था 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ऑब्वियसली बात है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये तो प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए ना, रिएक्टिंग साइड में होगा, तो प्रेशर कम होना चाहिए, सोच के देखो। क्योंकि खत्म हो रहा है ना यार वो, और खत्म हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है। अपन निकाल चुके हैं कि प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्सेंट्रेशन की प्रोपोर्शनल होता है। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वो है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। हाँ, अब ये है जैसे कि, ठीक है, इसका तरीका तुम लोगों को सिखाया गया होगा, मैं स्टिल फिर भी सिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अगर लिखा जाए तो रेट लॉ लगाओ पहले, है ना। रेट लॉ क्या लगेगा, पहले केस में जब यहाँ से यहाँ जा रहा हो, क्या बन जाएगा ये,
ठीक है। और इस केस में क्या बनेगा जब यहाँ से यहाँ आ रहा हो? क्या हो रहा है ये, हाँ यहाँ 1/2 आएगा। हाँ। मान के चलो तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा ये सब, ठीक है ना? क्या बना दिया। ठीक है। हाँ नहीं पढ़ाया गया हो तो बताना यार, पढ़ा देंगे, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बनेगा इस तरीके से, है ना? अब क्या पूछा गया है, डी ए बाई डी टी पूछा गया है, ठीक है। डी ए बाय डी टी पूछा गया है अपन से, है ना? तो डी ए बाई डी टी पूछा गया है, तो देखो एक तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, 2k1 a2 आ रहा है, ठीक है ना? और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2k² आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसको कंबाइन करके लिखा जाए ना, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पे भेजो इसको, तो यहाँ पे डी ए बाई डी टी क्या बनेगा, यहाँ से 2k1 a2 बनेगा। और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से इसको 2 को यहाँ भेज दो और माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, 2k-1 a का स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर तो ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ लेकिन अब तुम कहोगे कि भैया यार हम पागल थोड़ी हैं, इतने आसान आसान सवाल हम करेंगे, ठीक है ना? वो भी इतने पुराने दुराने। तो देखो भैया भी ऐसे पागल नहीं है, भैया ने भी कुछ सोच समझ के सवाल लिया है, ठीक है। अब ये तो तुमको समझ में आता होगा कैसे करते हैं ना। अब इसमें देखो चलो पहले गलतियां डिस्कस कर लेते हैं, अगर यही सवाल आया तो गलतियां क्या करके आते तुम लोग, ठीक है। तो गलतियां तुम लोग, हाँ तुम लोग क्या कर सकते थे कि इसमें एक ये ऑप्शन भी दिया है, देखो, है ना? इसमें चलो अच्छा, इसमें दोनों में 2 2 नहीं दिया, लेकिन सपोज करो कि यहाँ पे वो माइनस चिपका देता, ठीक है, यहाँ पे माइनस चिपका देता और एक आध ऑप्शन कोई दूसरा दे देता, तुम वो करके आ जाते हैं ना। वो कब होता, जब वो ये होता, जब यहाँ पे ये पूछा जाता है ना। वो पता है वो जल्दी जल्दी में तुमसे ही पूछ सकते हैं कि 1/2 की मतलब क्या कहते हैं, 1/2 है अगर, तो फिर वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना? तो यहाँ से तुमको फिगर आउट करना है कि अगर 1/2 बोल रहा है तो यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर निकालना पड़ेगा। जल्दी जल्दी में क्या ये गलतियां हो जाती हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना? गलतियां ना हो ऐसी, मतलब आगे चल के मेरा कोर्स वगैरह भी ज्वाइन करोगे तो हाँ मैं उसमें डिस्कस करूंगा कि मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा कि कैसे अपन इन गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अब आती है मेन बात। मतलब सबसे पहली मेन बात तो ये भैया कि सबसे पहली बात जो चालू करते हैं, पहले थॉट जो चालू करते हैं कि भैया ये लिखते कैसे हैं, मतलब, है ना? ये कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये जो है भैया, ये आपने बोला कैसे, मतलब आखिर, ठीक है। देखो एक चीज तो समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? जैसे अगर लॉजिकली सोच के देखो, इसमें सब में प्लस दिया होता, सपोज करो, मतलब हाइपोथेटिकली एक में माइनस दिया होता है ना। तो किसी को अगर बहुत जल्दी जल्दी करना होता ना, तो वो डायरेक्ट डी टिक कर देता और उसका सही भी हो जाता, क्यों? क्योंकि डी ए बाई डी टी पूछा गया है ना, डी ए बाई डी टी एक केस में तो बन रहा है, एक केस में कम हो रहा है। तो एक केस में ऑब्वियस सी बात है कि एक केस में प्लस होगा, एक केस में माइनस होगा। अगर सब में प्लस प्लस दे देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि तीन ऑप्शन हो ही नहीं पाएंगे, है ना? तो काफी बार जल्दी जल्दी करने के लिए ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स का भी यूज करना है। और ये कैसे यूज करा मैंने, लॉजिक से, है ना? कि मेरे को लॉजिक आता है कि क्या होता क्या है आखिर इन रिएक्शंस में, तो लॉजिक तुम लोगों को भी आता होगा ना, तो फिर दिक्कत दिक्कत नहीं आएगी। हम्म। समझते हैं, ठीक है। सपोज करो मैंने यार क्या कहते हैं, इसका कुछ कन्वर्जन लिखा, ठीक है। इसका मैंने कन्वर्जन लिखा है, ठीक है। और वो कन्वर्जन क्या है, मैं बता रहा हूँ। मतलब हाँ, ए जो है ना, सॉरी, ए जो है वो दो तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, बी में भी और सी में भी, ठीक है ना? कुछ ए का कुछ हिस्सा जा रहा है बी में, कुछ हिस्सा जा रहा है सी में, ठीक है। अगर मुझे इसका रेट लॉ लिखना होता है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? थोड़ा दिमाग लगाओ। ये सब लॉजिकल चीजें हैं ना। अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, सोच के देखो। हाँ ऐसे लिखेंगे। डी सी बाई डी टी, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, ये के ए आ जाएगा, ठीक है ना? अब मुझसे अगर डी वी बाई डी टी पूछा गया होता, मुझसे अगर ये डी वी बाई डी टी पूछ लेता तो के ए आ जाता, ठीक है। और डी सी बाई डी टी पूछता तो भी के ए आ जाता, है ना? ठीक है। तो भी क्या हो जाता, तो भी के ए आ जाता। हाँ सवाल ये उठता है कि इसको प्लस करें या माइनस करें, ये एक अच्छा सवाल आता है कि यार भैया इसको प्लस या माइनस करें, ये कैसे सोचे अपन, है ना?
ठीक है, सॉरी माइनस का आएगा क्योंकि डी ए बाई डी टी पूछा गया तो यहाँ पे माइनस चिपकाना पड़ेगा, है ना। तो भैया बीच में ऐसे हम प्लस करें या माइनस करें, ये कैसे सोचें हम, ठीक है। तो यार सोच के देखो, अच्छा तुम अगर क्या कहते हैं प्लस करने जाओगे, है ना। तुम अगर इन दोनों की रिएक्शंस की रेट को जो है तुम अगर प्लस करने जाओगे, ठीक है, तो प्लस में क्या सीन चल रहा है, थोड़ा इस बारे में भी सोचते हैं ना, समझते हैं इस बारे में क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। हाँ देखो, वैसे तो इन जनरल प्लस ही करते हैं रेट्स को, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी हमने प्लस ही कराया भी नहीं, वो तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ माइनस बन गया, ठीक है ना। वो अपन ने प्लस ही कराया, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माइनस का टू के वो प्लस माइनस हो गया तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। रेट लॉ में हमेशा प्लस ही करते हैं। हाँ लेकिन मैं कह रहा था कि वेरीफाई कैसे करेंगे, मतलब ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ अगर माइनस चिपका दोगे तो ये कट के जीरो ही बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि इसका रेट लॉ मतलब ये जो क्या कहते हैं इसकी जो रेट आएगी वो जीरो ही आएगी, ठीक है ना। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल हो गया तो डी टी जैसे यहाँ पहुंचाया तुमने जीरो हो जाएगा, ठीक है। डी टी सॉरी इसके लिए बात कर रहे हैं ना अपन, तो इसके लिए लिख रहे हैं अभी, ठीक है। नहीं अभी इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर डी टी निकालोगे, मतलब डी टी को यहाँ भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा। सोच के देखो, इसकी रेट लॉ अपन ने लिख ली है ना। इसकी ओवरऑल रेट लो यही आएगी, अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, डी टी जीरो से मल्टीप्लाई होगा वो जीरो हो जाएगा। फिर ये जब इज इक्वल टू जीरो लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी। और फाइनल तो अपन को पता है कि फाइनल तो ये पूरा खत्म भी हो सकता है, ठीक है ना, ऑर्डर पे डिपेंड करेगा कि वो कितने टाइम में खत्म होता है, ठीक है। ये तो अपन समझ ही सकते हैं, ठीक है ना। ये तो जो है अपन समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो होने वाला है नहीं, तो इसका रेट लोग एक ही केस में, एक ही केस है और वो केस क्या होगा कि यहाँ प्लस होगा, और प्लस ही हमेशा होता है, ठीक है ना। प्लस ही हमेशा होता है। अच्छा भैया साइन कैसे डिसाइड करते हैं, इसका क्या लॉजिक है। साइन कुछ नहीं यार, देखो माइनस का साइन यहाँ क्यों लगा है, डी ए बाई डी टी पूछ रहा है अपन से, है ना। डी ए बाई डी टी पूछ रहा है वो, और माइनस का साइन यहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ए यार खत्म हो रहा है, सोच के देखो। ये तो खत्म हो रहा है ना, ये तो अलग अलग चीजों में जा रहा है, तो इसलिए यहाँ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। और कोई चीज तो है नहीं जो उसको प्लस बना देगी, ये तो प्लस पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, रेट नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर मैं डीवी बाई डी टी की बात करूं डीवी बाई डी टी की, तो डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा, के प्लस के हो जाएगा, तो वो टू के बन जाएगा। समझ में आ रहा है, वो क्या होगा, वो टू के बन जाएगा, है ना। अच्छा बहुत लोग मुझसे भी कहेंगे भैया ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम दोनों का कि बाद में हमको एवरेज भी तो लेना चाहिए भैया, है ना। मतलब एक एक हमने यहाँ से उठाया, है ना, और एक हमने कहीं और से उठाया, फिर दोनों का एवरेज ले लिया, ठीक है। तो एवरेज नहीं लिया जाता है इस केस में यार, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। एवरेज नहीं लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, शायद नहीं मैंने ढंग से नहीं समझाया है, ठीक है, मैं ढंग से एक बार और समझाता हूँ ना, इसमें कुछ गलती लग रही है, तो इसको इग्नोर करना, मैं एक बार दोबारा अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। हम्म। एक सेकंड रुकना है। हाँ एक सेकंड रुकना है, जरा वॉइस चेक कर लो। हेलो हेलो हेलो। ठीक है। हाँ यार अब क्या है कि ये डी बाई डी टी पूछा गया है, ठीक है। तो ये तो चलो सिखा दिया मैंने, और पिछला केस भी मैंने सही लिया था ना, मुझे इसमें कोई गलती लग नहीं रही है, ठीक है। कुछ कुछ और केसेस की भी मैं बात करना चाहूंगा, ठीक है। हम्म।
हम्म जैसे कि सपोज करो, मैंने लिखा एक, मैं एक सेकंड लिख के बताता हूँ। हाँ, तो हाँ मैंने ये लिखा यार, कि मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे ए को लिख दिया मैंने ऐसे, मतलब एक ये भी कॉमन केस होता है, ये भी पढ़ाया गया होगा वैसे तो, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ भी लिखा हो, मतलब आपको कुछ भी एक्स वाई जेड लिखा हो, तो आपको बताना है कि यार उसकी रिएक्शन की जो रेट लॉ है, रेट लॉ के हिसाब से अपन कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैं सिखाता हूँ एक बार, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, यहाँ पे ई लिख दिया, ठीक है। अब देखो यार, अपन को सबसे पहले तो ये चेक करना है, जैसे बी है ना, तो ये मतलब किन किन तरीकों से फॉर्म हो रहा है, किन किन तरीकों से क्या कहते हैं टूट रहा है, ठीक है ना, किन किन तरीकों से कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो देखो K1 K3 क्या कंज्यूम करवा रहे हैं, K2 क्या फॉर्म क्या कहते हैं, सॉरी, K1 फॉर्म करवा रहा है, K2 K3 इसको कंज्यूम करवा रहा है, ठीक है ना। K2 और K3 क्या कर रहा है, इसको कंज्यूम करवा रहा है, ठीक है। हाँ, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। मैं अगर डायरेक्ट डी/dt लिखने जाऊँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सोच के बताना, दिमाग लगाना थोड़ा, ठीक है। ये डायरेक्ट में लिख सकता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे इसका रेट लॉ लिखा है, ठीक है। ऐसे ही अगर इसका पूछा आता तो उसका अपन क्या लिखते, अपन कुछ K2 क्या कहते हैं माइनस का, सॉरी, K2B लिखते, और माइनस का यहाँ पे अगर कुछ K4 होता, ठीक है, तो क्या करते, माइनस का K4C लिखते हैं ना। समझ में आ रही होंगी सब चीजें, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझना कि आप लोग को ऐसे सिंपल ही दे दिया जाएगा, आगे के सवालों में ना, आने वाले सवालों में, मतलब अपकमिंग जेई में इस टाइप के सवाल ही पूछे जा सकते हैं, वो रेट लो क्या हिसाब से पूछ लेगा, ठीक है ना। रेट लो जो है वो हिसाब से ही पूछा सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है, एक चीज ध्यान रखना। तुम लोग को एक डाउट ही हो सकता है कि भैया अगर हम तीनों का लिखेंगे, मतलब बी का तीनों तरीके से लिखेंगे, तो हमको यहाँ डिवाइड बाय 3 भी तो करना चाहिए। ये गलती मत करना, ठीक है। ये गलती मत करना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। ये निकाला कैसे समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो समझा देते हैं यार, मुझे लग रहा है समझा ही देना चाहिए। तो एक केस पहले इसका केस लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा, अब इसका केस लेते हैं एक बार, ठीक है। माइनस का dv/dt इज इक्वल टू, पहले सी का ले लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ, तो सी के लिए क्या हो रहा है, ये K2B बनेगा, ठीक है। ऐसे ही इसका लेंगे अगर, तो क्या बनेगा, DA, ठीक है। अब यहाँ से अगर dv/dt निकालना है तो यहाँ तो K1 ही आएगा, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो dv/dt क्या निकल के आएगा, माइनस का K2 भी आएगा, ठीक है ना। और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का K3 भी आएगा। वही तरीका होता है कि सबको ऐड करके लिख दो, ठीक है ना। और ऐड करके लिख दो कि वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, रेट लॉ बन जाएगा, सिंपल। कोई एवरेज नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। चलो एक होमवर्क देता हूँ तुम्हें, ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिकल चीज है, मुझे बताना, ठीक है। अगर वो ये बोल देता, मतलब इसकी जगह ना वो ऐसे ही लिखता, वो उसको लिखता कि भैया एक मतलब मैं सवाल में पूछ रहा हूँ, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। तब इसके इसमें आंसर ये होगा, या इसमें अगर मैं एक ऑप्शन और लगा दूं, एक ई ऑप्शन और लगा दूं, ठीक है ना, या फिर ये होगा, ये थोड़ा सोचना, ठीक है ना।
ठीक है, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने बता दी, ठीक है ना। आगे किन किन तरीकों से आ सकती है मैंने ये बता दिया है, ठीक है। हाँ, हालांकि इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ और है इसमें, एलिमेंट्री रिएक्शन भी है, तो वो भी थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। एलिमेंट्री और थोड़ा मॉलि चलो एक बार एलिमेंट्री और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है ये, ठीक है। तो देखो एलिमेंट्री क्या होता है कि एज इट इज, जो भी आपका कोफिशिएंट है उसी को पावर में लिख देना, मतलब उसी को ऑर्डर में लिख देना, सॉरी, है ना। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर, जैसे कि अगर मैंने कुछ कहा कि सपोज 2a + 3b इज इक्वल टू सी बन रहा है, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्या बोला गया, एलिमेंट्री है, तो अब मैं कैसे लिखूंगा इसको। इसको मैं लिखूंगा, क्या कहते हैं, रेट लॉ के हिसाब से अगर इसको लिखा जाए, ठीक है, तो अपन किस तरीके से लिखेंगे। और तो रेट लॉ जो बनेगा ना वो ये बनेगा, रेट जो बनेगी वो ये बनेगी कि ए का स्क्वायर और बी का क्यूब, यही होती है क्या तुम्हारी एलिमेंट्री रिएक्शन की जो कोफिशिएंट है वही पावर में, इसमें ऑर्डर में आ जाता है। बार बार एक ही गलती कर रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ मतलब, ठीक है। हाँ, अब हाँ इसमें क्या कहते हैं, कुछ सीखने वाली बातें हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बताता हूँ एक बार, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। तो एक चीज़ समझना है इसमें, एक अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें, जैसे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तुमसे बोला जाए कि यार इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, ठीक है, इसकी जो है इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, है ना। तुम मॉलिक्यूलरिटी तुमने पढ़ा होगा, वो इनका क्या होता है, इनका सम होता है, ठीक है ना। इसका क्या होता है, सम होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी तुम बता दोगे कि भैया वो तो ऑब्वियस सी बात है भैया, वो तो 5 होगी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 5 ही होगी, ठीक है ना। ऑर्डर पूछोगे, ऑर्डर भी 5 होगा, ठीक है। अगर मैं इसको अगर एक्सेस में कर दूं, है ना, अब समझना कि मैंने इसको क्या कर दिया, बहुत ज्यादा एक्सेस में कर दिया, ठीक है। ये बचा हुआ है, तो अब एक बार सोच के बताना मुझे, ठीक है, कि इसका ऑर्डर तो 3 है ना, इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा एक्सेस में, ये बात समझ में आ रही है। अगर एक्सेस में कर देते हैं तो इसका ऑर्डर 3 हो जाता है, ये बात समझ में आती होगी शायद, है ना। पढ़ा होगा ये, मैं आगे भी डिस्कस करूंगा कि इसका ऑर्डर कैसे हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये एक्सेस में हो चाहे ना हो, ठीक है ना, इसका ऑर्डर तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी उस केस में भी क्या रहेगी, उस केस में भी 5 ही रहेगी। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक्सेस में ऑर्डर चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है इसके हिसाब से वेरी करेगा, और जो कि 3 होगा। लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा 5 रहेगी, चाहे एक्सेस में लो चाहे ना लो, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मतलब मेन से पूछा जा सकता है ना, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, और कुछ समझा सकता हूँ क्या। और हाँ, एक चीज और है, ये मॉलिक्यूलरिटी हमेशा किस में आती है तुम्हारी, क्या कहते हैं, इसमें ऐसा भी तो कुछ होता है, हमेशा इंटीरियर में आती है, क्या आती है ना, हमेशा जो है वो इंटीरियर में आती है। हम्म, एक बार चेक करके बताना कि इंटीरियर में आती है कि नहीं आती है, ठीक है। वैसे तो मैं जितना जानता हूँ इंटीरियर में ही आती है। चलो मैं ही चेक कर लेता हूँ यार, एक सेकंड रुकना। ये मतलब पूरे फैक्चुअल क्वेश्चंस है ना, और आजकल क्या है कि मेंस में काफी पूछे आ रहे हैं, तो ये अपन को हर चीज समझने वाली बात है कि अपन को हर चीज समझना पड़ेगा। तुम मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व तो कर रहे हो, ये तुमको पता भी नहीं कि न्यूमेरिकल आएंगे नहीं पेपर में, फिर क्या मतलब। कुछ भी आ सकता है वो तो, है ना। और फैक्चुअल क्वेश्चन ही बहुत आएंगे मतलब आगे चल के, क्योंकि उनके पास के न्यूमेरिकल अब ज्यादा बचे नहीं है। मतलब वैरायटी जो है ना वो कम होती जा रही है न्यूमेरिकल्स में। हाँ, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या होती है, हमेशा होल नंबर होती है, मैंने चेक कर लिया है, ध्यान रखना है, ठीक है ना, हमेशा क्या होती है, हमेशा होल नंबर होती है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। वैसे ये सब चीज पता होंगी, स्टिल मैंने सोचा एक बार बता देता हूँ, है ना। तो मतलब इंपॉर्टेंट, इसमें सीखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये थी कि जैसे ऑर्डर क्या है एक्सेस के केस में चेंज हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी एक्सेस के केस में भी क्या रहेगी, हमेशा सेम ही रहेगी, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। हम्म, बाकी ये बताना मुझे, अगर ये पूछा था तो क्या करते हैं अपन, ठीक है। हाँ, इसमें बोला गया है हाई ऑर्डर रिएक्शंस आर रेयर ड्यू टू, मेंस का सवाल है, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द रिएक्टेंट ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन्स। अच्छा, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम कब होती है ना, जब क्या होता है यार,
जब अपन या तो प्रेशर बढ़ा देते हैं ना, या मतलब घटा देते हैं आरएचएस में एलएचएस में, वो तभी होती है, उसी केस में होती है, ठीक है। इसका ऑर्डर से क्या लेना देना, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। लॉस ऑफ एक्टिव स्पीशीज ऑन कोलिजन ना, ये भी नहीं है। लो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल रिएक्ट स्पीशीज, सच्चाई यही होती है एक्चुअली। जबकि हाई ऑर्डर आ जाता है ना, तो लो प्रोबेबिलिटी हो जाती है कोलिजन्स की, तो सच्चाई तो ये होती है, ठीक है। इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड एक्टिवेशन एनर्जी एज मोर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब इसकी किसी को नहीं रहता है कि हाई ऑर्डर है तो मतलब मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, उसको वेरी भी करवा सकता हूँ, ठीक है ना। या अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो ऑर्डर भी इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। ये कंप्लीटली ये कंप्लीटली जो है ना साइंटिफिक डेटा होता है, साइंटिफिकली डिटरमाइंड होता है सब डेटा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन आपको कि भैया यार ये मेंस 2015 का सवाल है, और अब इसका क्या लेना देना यार, ठीक है। लेना देना ऐसे है बॉस, कि बहुत सारे फैक्चुअल सवाल आ रहे हैं अभी मेंस में, ठीक है ना। बहुत सारे फैक्चुअल सवाल आ रहे हैं, और अगर तुम उनको नहीं कर पाओगे तो बहुत दिक्कत में फंस जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए फैक्चुअल सवालों पर ध्यान देना है।